दीपक प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं आज की प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता रमेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस पत्रकार वार्ता में आए हुए तमाम मीडिया कर्मी को मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। और हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं घटी राज्य में, उसका आप सब लोगों ने जिस ढंग से लोकतांत्रिक और लोकतंत्र का जो प्रहरी होता है उसकी भूमिका अपने निभाने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपके प्रति आभार और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब कोई जानते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये राज्य में राजनीतिक अराजकता है, वित्तीय अराजकता है, और तो और पूरे झारखंड के मस्तक पर आज प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बैठी हुई सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है। इस राज्य के अंदर हम सबको जानते हैं भ्रष्टाचार की छूट लगातार 32 महीने से की जा रही है। भ्रष्टाचार के काले कारनामों का इतिहास रचने वाली सरकार का नाम है हेमंत सोरेन की सरकार। चाहे वो इलीगल माइनिंग का सवाल हो, टेंडर मैनेज करने का सवाल हो, चाहे झारखंड के जितने विभाग हैं उन विभागों में अगर आप हाथ डालिएगा तो सिर्फ काजल ही काजल नजर आएगा। और इसी के कारण जो सत्ता में रसूख रखने वाले लोग थे, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे सत्ता के दलाल, जो सत्ता के कॉरिडोर में घूम रहे थे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिसके कारण उनको आज जेल की यात्रा सहनी पड़ रही है। वे कौन लोग हैं? उनका संरक्षण कौन दे रहा था? इन संदर्भ में लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, जिला की इकाई, मंडल की इकाई और हमारी बूथ की इकाई लगातार इन विषयों को लेकर के जनता की आवाज, जनता की अभिव्यक्ति बनकर के सड़कों पर उतरी हुई थी। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, तुष्टीकरण की राजनीति का मामला हो। और अब सब कोई जानते हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यातना भी सहनी पड़ी, फर्जी मुकदमे भी राज्य के सरकार के द्वारा की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार नहीं मानने वाली है और ना हार मानती। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहे। आप सबको जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है और जनता का जन समर्थन मिला है, ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार से, इस सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से राज्य की जनता निजात पाना चाहती है, निजात पाना चाहती है। 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और 2,73,000 लोग उसमें शामिल हुए। इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाना की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अब हमारे जिले में भी कार्यक्रम कल से शुरू होगा और वो कार्यक्रम 25 तक चलने वाला है। दोस्तों, हम सबको जानते हैं कि ईडी
के द्वारा राज्य सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री को समन दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सत्ताधारी दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो और आरजेडी के नेताओं ने जिस प्रकार से राजनीतिक नौटंकीबाजी करने का काम किया और ऐसा जनता के सामने अपने आप को पेश करने का काम किया जैसे लगता था कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ करके वो आ रहे हैं। ऐसा बयानबाजी हुआ जैसे लग रहा था कि झारखंड के आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके बयानबाजी कर रहे। ऐसा महसूस हो रहा था कि राज्य की जनता को राहत देने का वो काम करके आए थे। अरे वो तो गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। बड़ा दुखद बात। हर झारखंड जो वर्तमान राज्य की सरकार है, वो राज्य की सरकार लगातार काले कारनामों का इतिहास बनाने वाली सरकार है। महिलाओं के अनाचार के सवाल पर दुनिया में, भारतवर्ष में प्रथम, हत्या के मामले में भारत में प्रथम और विकास के मामले में पूरी तरह से शून्यता। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो भारतवर्ष के जो सर्वेक्षण जो आए हैं वो बहुत ही घोर आपत्तिजनक, अपमानजनक है झारखंड के लिए। और तो और एक नया रिकॉर्ड भी यहां पर बनाने का काम इस राज्य के मुखिया ने किया। पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री को ईडी समन किया है, जिसके चलते 3.5 करोड़ जनता के मस्तिष्क नीचे हुआ है। आज भी जो कुछ मुख्यमंत्री जी को भूलने की भी आदत हो गई है, वे पंकज मिश्रा को पहचानते नहीं, वे अमित अग्रवाल को भी नहीं पहचानते, पूजा सिंघल को भी नहीं पहचानते और दाऊ यादव जो आज फरार है, वो फरार है कि फरार करवाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। कई बातें दाऊ यादव के गिरफ्तारी के बाद चीजें आएंगी। इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई है और नगर निगम की चुनाव की घोषणा होने वाली है, और नगर निगम की चुनाव की घोषणा बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए की जा रही है। राज्य की सरकार एक तरफ पिछड़ों का मसीहा बनने का प्रयास करती है, तो दूसरे तरफ से नगर निगम में पिछड़ों के अधिकारों से वंचित करते हुए चुनाव की घोषणा करने जा रही है। दूसरे तरफ आप सब कोई जानते हैं कि नगर निगम में जब से ये सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार, तब से होल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है। जो वाटर कनेक्शन था उसमें इजाफा हुआ है। नागरिक सुविधाओं का अभाव हुआ है और नगर निगम के चुनाव में सामाजिक समरसता को भी तोड़ने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि पिछड़ों का अधिकार को वंचित न करते हुए पिछड़ों के अधिकारों के साथ युक्त ये चुनाव हो।